मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग आज चैप्टर 3.5 के क्वेश्चन में 39 नंबर को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों को इससे पीछे के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों बेहतरीन तरीके से मैंने सिखा दिया है आप लोग को और समझा दिया। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन उस पार्ट को नहीं देखे होंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया रहता है, वहां से आप लोग देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए, आज मैं सबसे पहले आपको 39वां प्रश्न पढ़ने के बारे में सिखाऊंगा। जो कैसे हम लोग 39वां क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन अगर सामने आते हैं तो कैसे हम लोग पढ़ के प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कैसे इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखिए, कहा गया एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे की 80 की दूरी पर है। यहाँ पे किलोमीटर होता है या मीटर होता है मेरे प्यारे भाइयों, छूट गया है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 किलोमीटर ही मान के चलेंगे, 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है जिसमें दो स्थान है। यहाँ पे एक स्थान हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा हम लोगों का, और एक स्थान यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, ये रहा बी। और ये एक दूसरे से मेरे प्यारे मित्रों 80 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 80 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। आप सभी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब कहा गया था एक कार ए से, अब एक कार है यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों और एक कार यहाँ है बी के पास में, दोनों दो कार है, एक कार ए से तथा दूसरा कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करता है। अब एक ही समय पे चलना शुरू करता है, अगर 5 बजे ए से चलता है तो 5 बजे बी से भी स्टार्ट करता है मित्रों, चलना शुरू करता है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलने का मतलब हुआ अगर कार ए उत्तर की तरफ जा रहा है या पूरब की तरफ जा रहा है तो कार बी भी मित्रों पूरब की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, अगर मान लीजिए ये कार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये कार भी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इधर थोड़ा सा नीचे करते हैं कार को, ये कार इधर जा रहा है तो ये कार भी मित्रों इधर ही जाएगा, ठीक है। वही कहा गया इसमें भी, जो एक ही दिशा में जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये कार इधर जा रहा है तो ये कार भी इधर ही जा रहा है, यानी कि पूरब की तरफ जा रहा है। हाँ, ठीक है। यदि ये एक ही दिशा में चलते तब 8 घंटे पश्चात एक दूसरे से मिलते। और मान लीजिए यहाँ पे एक कोई बिंदु है सी पॉइंट, को यहाँ पे एक कोई बिंदु है सी, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है और इस पॉइंट पे दोनों कार एक दूसरे से मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। और कितने समय के बाद? तो 8 घंटे के समय बाद, 8 घंटे के बाद, और 8 घंटे के बाद ये भी कार यहाँ तक पहुंचा है और ये भी कार यहाँ तक पहुंचा है, तो दोनों मिल गए। तो ऑब्वियसली अगर बात करेंगे तो इस कार की स्पीड ज्यादा है, तभी तो ये ज्यादा दूरी तय किया है, और इस कार की कम दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, कम स्पीड है, चाल है, तो इसलिए कम दूरी तय किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इतना, जो इतना ये दूरी तय किया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कार जितना दूरी तय किया है यहाँ से बी पॉइंट से, अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोग को ऊपर में दिया गया है, ये 80 किलोमीटर ही दिया गया है। थोड़ा सा समझाऊंगा अभी मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो मैं प्रश्न को ही पढ़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर कहा गया यदि वे एक ही दिशा में चलते तो हाँ ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं, और यदि वे विपरीत दिशा में चलते तब वो 1 घंटा 20 मिनट में ही मिल जाते। तो कारों की चाल ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे, तो मान लेंगे, माना कि दो स्थान 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 ए से चलने वाली चलने वाली कार की चाल, हम लोग मान लेते हैं जैसे चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है मित्रों, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल, बी से चलने वाली कार की चाल क्या मानते हैं मित्रों, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब जब वो 8 घंटा मेरे प्यारे दोस्तों चलता है, तो 8 घंटा में तय द्वारा इसे चलने वाली कार की चाल दूरी कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 8 घंटा में 8 घंटा में ए से चलने वाली ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी मित्रों, ए से जब चल रहा है कोई कार कार चल रहा है
तो 8 घंटे में वो कितना दूरी तय तय करेगा। तो आप सभी जानते हैं जो चाल बराबर हम लोग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। और यहाँ से जब हम लोग दूरी निकालेंगे मित्रों, तो दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से चाल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि चाल गुना समय हो जाएगा। यहाँ पे समय दे देते हैं, ठीक है, चाल गुना समय। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या था, कार्य से चलने वाली एक्स की स्पीड से जा रहा था और समय 8 लग रहा है, तो यह 8x हो जाएगा, यानी 8 किलोमीटर, 8x किलोमीटर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली सीधा ऐसे लिखते हैं, फिर लिखें तथा तथा 8 घंटा में बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, तो एक्स वाई गुना 8 यानी कि 8y हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो आगे भी कॉन्सेप्ट का मैं जिक्र करूंगा और आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा पहले यहाँ तक आप सभी समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये फॉर्मूला मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिए, अब कार एक से चलने वाली कार जो है यहाँ से यहाँ तक आता है मित्रों, ये कहाँ से कहाँ तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आता है। कार ए से 8 घंटे में यहाँ पहुँचता है, और कार बी से चलने वाला मित्रों यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, तो ये दोनों मिल गया। तो हम बात करें तो ये इतना डिस्टेंस को कवर किया, और ये क्या किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को पूरे को कवर किया। तो ये यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, यहाँ तक जो 80 किलोमीटर दिया गया है, और ये 80 से ज़्यादा चला है, यहाँ से यहाँ तक तो आया, ये प्लस में इतना फाजिल चला है, और यही फाजिल यहाँ पे ये चला है कार बी। तो जब इनको इससे माइनस कर देंगे, जैसे कि ये कितना चला है 8y, और ये कितना चला है 8x, तो यहाँ पूरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8x है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जो 8x निकल के आया है, कार द्वारा तय दूरी 8x किलोमीटर। तो ये 8x में से अगर हम लोग मित्रों तो 8x में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 8y, तो कितना निकल के आ जाएगा, 8x पूरा है, उसमें से हम 8y माइनस करेंगे, तो ये 80 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसे निकल के आ जाएगा, यही हम लोग का इक्वेशन तैयार हुआ है। थोड़ा सा समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए मित्रों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, 8 को मान ले लें तो x माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो यहाँ से x माइनस का y इक्वल टू 80, अब बटे में क्या हो जाएगा 8, तो x माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 दे 80 यानी 10, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। मित्रों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहा गया एक दूसरे से मिलते हैं, और यदि वो विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलने का मतलब हुआ कि ये अगर इधर जा रहा है मित्रों, तो ये भी इधर ही जा रहा है, विपरीत दिशा हुआ ये पूरब की तरफ जा रहा है, तो ये पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो मित्रों वो कह रहा है वो एक दूसरे से एक कितने 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिल जाते हैं। तो इसमें डिस्टेंस हम लोग का सामान्य 80 किलोमीटर ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 1 घंटा 20 मिनट में स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा कार द्वारा तय दूरी, मेरे प्यारे से कितना हो जाएगा, तो 8 सॉरी ए से चलने वाली ना, तो 1 घंटा 20 मिनट, तो ये घंटा में है, और 20 मिनट को जब हम बनाएंगे घंटा में, तो ये 60, तो 20 से कम 20, 20 से 60, तो 1 1 3 1 4/3 हो जाएगा, तो 4/3x हो जाएगा, 4/3x। ये 4/3 निकल के आ गया समय, तो चार दूरी दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4x था, तो यानी कि 4x/3 किलोमीटर हो जाएगा। और तथा 1 घंटा 20 मिनट में स्थान बी से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगा, दूरी मित्रों, तो यहाँ से 4/3 और y हो जाएगा, तो यहाँ से 4y/3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। तो यहाँ से दोनों मान लीजिए, यहाँ से एक ये है, यहाँ पे ये भी है, ये 80 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो दोनों 1 घंटे 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिल जाता है, 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिल जाता है, तो ये कितना डिस्टेंस को कवर किया, ये 4/3x चला और ये 4/3y चला, तो जब इन दोनों को हम दूरी को जोड़ेंगे तो ये 80 किलोमीटर के ही बराबर आएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए 4x/3 प्लस
4y/3 इक्वल टू 80। अब मित्रों आगे सॉल्व करेंगे। 4/3 कॉमन ले लीजिएगा सिंपल से, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 80। ये थोड़े से बड़े प्रश्न हैं, इनको समझने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से तो x प्लस वाई इक्वल टू 80, और ये 3 डिवाइड के फॉर्म में जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 से कट जाएगा 20 मर्द में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। एक बार यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक समझने सीखने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो रहा होगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम सिंपली जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट क्या था हम लोगों का x प्लस वाई इक्वल टू 10, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 7। जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल, 2x बराबर में क्या हो जाएगा 70, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 70/2, 2 से 35, यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 35। और ये क्या निकल के आया मेरे प्यारे मित्रों 4 निकल के आ गया। एक बार यहाँ तक समझ लीजिए, फिर हम आगे पेज लेके और यहाँ से y का भी मान हमें निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग आगे एक पेज लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में x का मान रखेंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या था x प्लस वाई यानी कि 35 प्लस का y इक्वल टू क्या निकल के आया था मित्रों 60 हो जाएगा। ये देखिए थोड़े से लंबे प्रश्न समझने होंगे आप सभी को, तो 60 माइनस का 35, तो y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 25। अतः क्या हो जाएगा दोस्तों, कार सॉरी स्थान ए से चलने वाली कार की चाल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकल के आया था मित्रों 35, या 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल क्या निकल के आ जाएगा, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे और समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जो करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कारों की चाल क्या हो जाएगी, अब यहाँ से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए। मैं तीनों पेज के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त आप लोगों को दूंगा, तो इसके लिए तो दे दिया, इतना नोट कर ही लेंगे सारे भाई बहन। अब यहाँ से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी तो थोड़ा पहले समय दे चुका था, थोड़ा ही समय दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आशा करता हूँ आप सभी को मेरे प्यारे भाई बहनों कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों को। अब आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे तो आप लोगों से भी बन जाएगा, ठीक है। और ये डायग्राम आप लोग को नहीं बनाना है, मैं ये समझाने के लिए आप लोग को बताया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए आज के पार्ट में लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है और सिखाया जाता है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों केवल क्लास 10 पास होने के लिए मत पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी पढ़िए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको जनरल कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे। तो जब यहाँ पे आप लोग ऐसे बेसिक कंसेप्ट इसका बेसिक कंसेप्ट सीखे रहेंगे तब वहाँ पे आप लोग इसकी ट्रिक से भी समझ पाएंगे। और मैं आप लोगों को ट्रिक भी समझाता हूँ, आप लोग एसपीजा मैथ्स चैनल करके आपके गुरुजी का ही चैनल है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ट्रिक समझाता हूँ। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।